केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और खबर है कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार शपथ लेंगे और इससे पहले 7 जून को दिन भर सियासी हलचल रहने की भी खबर है। पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद अब केंद्र में एनडीए सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार यानी 7 जून को सबसे पहले सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों की बैठक होगी। संसद भवन में एनडीए सांसदों की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और गठबंधन में शामिल पार्टियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद गठबंधन के सभी नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे। शाम 5 बजे एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यहाँ एनडीए गठबंधन औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 293 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर टीडीपी है और फिर जेडीयू है और पार्टी से बात करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने टॉप लीडर्स को दी है। एनडीए में सहयोगी दलों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने अभी से समन्वय पर जोर देना शुरू कर दिया है। 1-to-1 बात करने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। ये तीनों दिग्गज गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं से संपर्क में रहेंगे और उनकी बात सुनेंगे। एनडीए के 2 बड़े सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू से संवाद करने के लिए बीजेपी ने अपने 2 बड़े नेताओं को खास तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल टीडीपी के साथ समन्वय का काम करेंगे, वहीं अश्विनी वैष्णव जेडीयू के साथ समन्वय करेंगे। अब तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं, बहुमत आने के बाद भी आगे भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। 9 जून को इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है और इसमें न्योता भेजा गया है देश और विदेश के तमाम दिग्गजों को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। देश के दिग्गज उद्योगपतियों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। फिल्म जगत की हस्तियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। इसके अलावा देश में समाज सेवा से जुड़े दिग्गजों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। इन मेहमानों के अलावा दुनिया के कई दिग्गज भी पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान होंगे। सूत्रों के मुताबिक नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस के शासन प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। दुनिया के कई दूसरे दिग्गज भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। इन लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने 234 सीटें प्राप्त की हैं और इस रिजल्ट के बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठ रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर मंथन शुरू हो गया। कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाने पर मंथन हो रहा है। राहुल लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने तो वो विपक्ष के नेता भी होंगे। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता को लेकर फैसला होगा और इस बीच राहुल गांधी को एक सीट छोड़ने का भी फैसला करना है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव जीते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। राहुल रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। रायबरेली सीट पहले सोनिया गांधी के पास थी, इसलिए दावा किया जा रहा है कि राहुल मां की विरासत के तौर पर रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इन चुनाव में 234 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है
और ये कल उनकी बैठक में तय हुआ है कि सरकार बनाने का दावा फिलहाल पेश नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि फिलहाल इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा नहीं करेगा। सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन उचित समय का इंतजार करेगा। Against the fascist rule of the BJP led by Modi, we will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. इंडिया गठबंधन की नजर टीडीपी और जेडीयू पर है। इंडिया गठबंधन के नेता मानकर चल रहे हैं कि अगले 6 महीने में एनडीए में शामिल दलों के मतभेद सामने आएंगे। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है उसके खिलाफ मिला है। अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं। जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है या आने वाले 6 महीने में आपको पता चलेगा। परिणामों के बाद इंडिया की नजर एनडीए में शामिल जो 2 दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, उन पर है, उनके नेताओं पर है। इस इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार रहे हैं, इसकी संकल्पना तैयार करने वाले रहे हैं और इससे पहले चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। वेट एंड वॉच का फैसला करने के बाद इंडिया गठबंधन की नजर नीतीश कुमार और टीडीपी पर है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ज्यादा दिनों तक एनडीए में नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन के लोगों ने निर्णय लिया कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा और हम राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि वो चीजें कैमरे पे नहीं बताई जाती हैं, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब सही वक्त आएगा उस वक्त निर्णय लेंगे हम। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने कैबिनेट में 6 अहम मंत्रालय मांगे हैं। टीडीपी का कहना है कि राज्य के हित में वो मंत्रालय की मांग कर रही है। हालांकि टीडीपी ने कहा है कि वो लचीला रुख अपनाएगी। टीडीपी के ऐसे रुख से इंडिया गठबंधन को उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले। नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में मंथन का दौर चल रहा है और सभी पार्टियां आज मंथन करने के लिए बैठकें कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद मुंबई लौटे शरद पवार ने आज अपने गुट के नेताओं की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे शरद पवार ने अपने सभी जीते हुए सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक एनसीपी कार्यालय में होगी। बैठक के बाद शाम 4 बजे जयंत पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजित पवार ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास देवगिरी पर पार्टी सहयोगियों के साथ बैठक की। अजित पवार ने आज 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक ट्राइडेंट होटल में होगी। लोकसभा चुनाव में अजित पवार वाली एनसीपी को 1 सीट ही मिली है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद मुंबई लौटे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज शिवसेना की बैठक बुलाई है। बैठक सीएम के वर्षा बंगले पर होगी। बैठक में सभी जीते हुए सांसद शामिल होंगे। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के सांसदों के साथ दिल्ली जाएंगे। वहीं उद्धव गुट के नेता भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है।